आपको टीवी पर बताया जाता है कि टीटीपी सिर्फ दहशतगर्द है और ये सरहद पार से आने वाला एक खतरा है। आज हम आपको कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी नहीं दिखाए जाते। टीटीपी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान का मसला नहीं, बल्कि ये दोनों के लिए अलग-अलग भी एक नासूर और एक बीमारी बन चुकी है। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टीटीपी के बनने का क्या मकसद था। 2007 में तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स का इत्तेहाद कराकर बैतुल्ला मसूद ने टीटीपी की बुनियाद रखी। टीटीपी के बनने की सबसे बड़ी वजह 2001 के बाद अमेरिका के साथ ताउन और कबायली इलाकों में अलकायदा और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस थे। अच्छा, टीटीपी को बनाने का जो मेन मकसद था वो कबायली इलाकों को अलहदा एक रियासत बनाना और वहां पर इस्लामी कानून को नाफिज करना था। टीटीपी के नामा-ए-अमाल में जो सबसे बड़ा कारनामा है वो 2014 में एपीएस के मासूम निहत्ते छोटे छोटे बच्चों को शहीद करना भी है और इसी तरह कई मस्जिदों पर खुदकश हमले भी हैं। और टीटीपी का जो पसंदीदा खेल है वो छोटी बच्चियों के स्कूल को बॉम्ब से उड़ाना है। ये नामा-ए-अमाल लेकर ये खुद को दुनिया के सबसे अजीम मुसलमान और दीन इस्लाम का मुहाफिज समझते हैं। पता नहीं ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम तो ये कहता है कि एक नाहक का खून पूरी इंसानियत का खून है। अच्छा, 2018 में कबायली इलाकों में टीटीपी ने अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ाया। उसकी वजह यह थी कि जब फाटा को केपीके में जम किया गया तो कबायली जिरगा सिस्टम कबायली इलाकों से खत्म कर दिया गया और जुडिशल सिस्टम नाफिज कर दिया गया, जिसको इम्प्लीमेंट करने में काफी वक्त लगा। और जुडिशल सिस्टम में आपको पता है कि फैसले एकदम से नहीं हो सकते, लेकिन कबायली इलाकों के लोगों को फौरी फैसले की आदत थी। इसीलिए टीटीपी ने इस खला को पुर किया और कई कबायली तनाज़ात को फौरी हल किया, जिससे उनका कबायली इलाकों में इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया। टीटीपी की माली महावनत का एक अहम जरिया जंगलात, मिनरल्स और स्मगलिंग पर उनका कंट्रोल है। वो सरहद के दोनों इतराफ स्मगलिंग को मुमकिन बनाते हैं, जिसके ऊपर वो स्मगलर से अपना टैक्स वसूल करते हैं। अफगानी तालिबान टीटीपी को अपना नजरियाती भाई कहते हैं। अब ये कौन सा नजरिया है, क्योंकि अफगानी तालिबान तो एक बैरून दुश्मन यानी अमेरिका और रूस के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं, लेकिन टीटीपी तो अपनी रियासत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज करती है। और इन दोनों नजरियों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात अफगान तालिबान को भी पता है, लेकिन वो फिर भी इनको अपना नजरियाती भाई कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि अफगानिस्तान के पास और कोई लेवरेज नहीं है, इसीलिए वो टीटीपी को एज अ लेवरेज यूज करती है अगेंस्ट पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सके और अपनी बातों को मनवाया जा सके। इसीलिए अफगानी तालिबान टीटीपी को बेहद सपोर्ट भी करते हैं। 2021 और 2022 में अफगान तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान के मुज़ाकरात करवाने की भी कोशिशें की थी, लेकिन टीटीपी का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि कबायली इलाकों में फौजी चौकियों को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, टीटीपी जब बनी थी तो इस्लामी कानून नाफिज करना चाहती थी और अब वो सिर्फ आर्मी चौकियों को कबायली इलाकों में से खत्म करवाना चाहती थी, ताकि खुलेआम मंशियात यानी चर्स और दीगर चीजों की स्मगलिंग की जा सके और इन्हीं पैसों को यूज करके छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को शहीद किया जा सके, जो कि पाकिस्तान को हरगिज कबूल नहीं था। इसीलिए इन मुज़ाकरात को खत्म कर दिया गया। अच्छा, यहां पर एक चीज और नोट करने वाली है, बेशक वो चाइना हो, अरब कंट्रीज हो या ईरान और अमेरिका हो, ये भी पाकिस्तान और टीटीपी के कॉन्फ्लिक्ट को कम जरूर करना चाहते हैं, पर इसको जड़ से खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान इन कंट्रीज में से किसी को भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमें इस बीमारी का खुद ही सेंसिबल इलाज करना होगा। अच्छा, हमने अपनी रिसर्च के मुताबिक कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इस टीटीपी की बीमारी को खत्म करने के लिए, तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ टीटीपी को कभी जड़ से खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि टीटीपी के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक घर में 10 अफराद रहते हैं, उनमें से 5 टीटीपी मेंबर्स हैं, तो आप उस पूरे घर को नहीं उड़ा सकते। इसीलिए आपके पास ऑथेंटिक इंटेल होनी चाहिए उन 5 मेंबर्स की, तब आप उनको मार सकते हैं। और टीटीपी के मेंबर्स का कोई स्पेशल ड्रेस भी नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए ये टीटीपी मेंबर है और ये नहीं। इसीलिए सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए इनको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, मिलिट्री ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारी केपीके गवर्नमेंट है उसके लिए भी कुछ काम है जो उसको भी करने चाहिए, जिसमें सबसे पहले कबायली इलाकों में जुडिशल के निजाम को बेहतर बनाया जाए और फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है कि जो पुराने कबायली जिरगे थे उनके जो मालिक्स थे, मेरे ख्याल से उन मालिक्स को भी इस जुडिशल सिस्टम में ऐड किया जाए, ताकि कबायली लोगों को जुडिशल सिस्टम पर यकीन दिलाया जा सके। सेकंड, वहां पर तरक्याती काम किए जाएं।
सिर्फ फंड्स देने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये दो काम करके आप टीटीपी का इन्फ्लुएंस कबायली इलाकों में बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और जब कबायली इलाकों को तरक्की और इज्जत दी जाएगी तो वो खुद ही टीटीपी को अपनी खुशहाली की रुकावट नहीं बनने देगी। और जब कबायली लोग टीटीपी के खिलाफ होंगे उस दिन टीटीपी जड़ से खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई और मुनफरिद हल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।